Hello everyone, this is Sailesh Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept. ये वीडियो नंबर 59 है रियल नंबर क्लास 10th का। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ सो दैट 2√3 इज इरेशनल नंबर। आपको 2√3 को इरेशनल नंबर शो करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। आइए देखो, अब इस क्वेश्चन के साथ ही साथ आप जिस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इन द सेम मैनर वी कैन ऑल्सो प्रूव 3√7। यहाँ पे भी कोई और नंबर, यहाँ पे भी कोई प्राइम नंबर, सबको आप इसी तरह से डिटो तरीके से प्रूव कर सकते हो। और अगर यदि आप चाहते हो प्रूव दैट √2, √7, √11 ये सब चाहते हो देखना, ये सब √2 इज इरेशनल, तो आप प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, लिंक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेम इसी तरीके से उसको भी प्रूव किया है, थोड़ा सा चेंजेस है वो तो रहना है। उसी तरह से मैं इसको भी सॉल्व करने वाला हूँ, आधा उसी टाइप का रहेगा लैंग्वेज जो कि है। तो आप अगर उसको देख के इसको देख रहे हो तो काफी समझ में आएगा, ज्यादा आसान लगेगा। लैंग्वेज वही है, ये पूरा पैटर्न वही लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं लेट अंडर। अब जिस मेथड से इसको मैं प्रूफ करूंगा उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जबरदस्ती या फिर उल्टा। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है ओपोज करना, ओपोज करके, विरोध करके प्रूफ करना। जैसे कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहाँ पे लगाते हैं हम लोग? जहाँ पे हम लोग को प्रॉपर एविडेंस नहीं होता है, प्रॉपर वैल्यू नहीं पता होता है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता होता है। तो जैसे कि √2 का मैं बोलूँ तो 1.414, आगे 0.0001 2 इरेशनल है, चलते जाएगा। तो इसका प्रॉपर वैल्यू नहीं पता था, हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है कि मैं कोई भी एक स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी प्रूवन है या फिर ऑलरेडी जानते हैं कि वो क्या है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट, उसको रॉन्ग मानेंगे, उसके बाद अपना मेथड लगाएंगे, उसको हम लोग प्रूफ, सॉल्व या फिर सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, लेकिन उसमें हमें असफलता मिलेगी, मिशन अनसक्सेसफुल, उसमें कुछ एरर आएगा। अब वो एरर क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने सही चीज को गलत माना था, इसीलिए अब हम लोग उसको गलत तो और मान नहीं सकते हैं, तो हम लोग मानेंगे हेंस इट इज ट्रू स्टेटमेंट। हम लोगों ने शुरू में कोशिश किया कि गलत मानूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दो ही रास्ता था, या सही या गलत। तो गलत मान के देखे, नहीं हो पाया, अब वो क्या है, सही। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इसी को बोलते हैं। और आप ज्यादा जानना चाहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का, लिंक नीचे मिल जाएगा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। अब आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलने वाला है, इसे 2 × √3। √3 के जगह में क्या लिख सकते हैं, 1.732000123। इधर तो चलते जाएगा। अब इसको भी जब गुना करो, इसका भी वैल्यू प्रॉपर हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग इसमें भी क्या लगाएंगे, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लगाएंगे। देखो, तो सबसे पहले लेट 2√, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, मतलब अगेंस्ट। हम लोग अगेंस्ट क्या, ये ट्रू है तो हम लोग इसको फॉल्स मानेंगे, अगेंस्ट जा रहे हैं उसके बाद फिर इसमें एरर आएगा और फिर से, तो 2√3 क्या हो जाएगा, जो ट्रू है। और ट्रू क्या है, इरेशनल। तो हम लोग सबसे पहले इसको मान लेंगे क्या, टू लेट 2√3 बी अ रैशनल नंबर एंड a/b बी इट सिंपलेस्ट फॉर्म। कि a 2√3 क्या है, रैशनल नंबर है। हम लोग जानते हैं इरेशनल है, पर मान लो ना अभी कि ये 2√3 क्या है, रैशनल नंबर, और a/b क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स जैसे कि 5/25, इसको काटोगे तो क्या आएगा, 5 से काटो 5 बन जाए। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, किसका, इसका। तो ये मतलब जो भी रैशनल नंबर है उसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी का, है ना। 2√3 का रैशनल मानो, रैशनल मतलब a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q के फॉर्म में। तो a/b के फॉर्म में लिखे और वो भी सिंपलेस्ट, कटा हुआ है एकदम। उसके बाद देन, अब अगर यदि a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो देन a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अगर यदि कोई नंबर सिंपलेस्ट नंबर में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो दोनों नंबर को प्राइम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 और 5 क्या है, को प्राइम। को प्राइम मीन्स वो दोनों नंबर को, एक को छोड़ के उसका कोई और फैक्टर नहीं हो। जैसे कि 7/5, ये देखो, ये दोनों में एक को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 और 5, ये भी हो सकता है 4 और 3। क्यों? क्योंकि
हम जान रहे 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स में आ सकता है पूरा। तो ये सब तो छोड़िए, यहाँ तक हो गया था। और बी जीरो नहीं हो सकता है, बाकी सब जीरो हो सकता है, बी जीरो नहीं होगा, क्योंकि बी जीरो हो जाएगा तो फिर रैशनल नंबर रहेगा ही नहीं। तो नीचे हम लोग जीरो भी नहीं ले सकते यहाँ पे, है ना। अब 9 2√3 बोले कि रैशनल है, तो रैशनल है और हम लोग उसका माने कि ए और बी क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो लिख सकते हैं 2√3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब देखो अगला स्टेप में इधर 2 इंटू में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो देयरफॉर ए अपॉन 2 अब ध्यान से देखना, ए और बी क्या है, नन जीरो इंटीजर्स है। बहुत सारे बुक में लिखा होगा सिर्फ इंटीजर्स, लेकिन नन जीरो इंटीजर्स है। ए और बी क्या है, नन जीरो इंटीजर्स। अब नन जीरो इंटीजर्स मीन्स जीरो को छोड़ के सारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या चीज होता है, -1 2 3 4, -1 -2 -3 और चलते जाएंगे पीछे माइनस की तरफ। और 0 1 2 3 4 +5 +6 चलते जाएंगे, इसको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे नन जीरो इंटीजर्स मीन जीरो को छोड़ देना है, मतलब -1 2 3 4 5 -7 -8 चलते जाएंगे माइनस में, और प्लस में भी 1 +1 +2 +3 और चलते जाएंगे जहां तक, लेकिन जीरो नहीं आएगा नन जीरो इंटीजर्स में, ठीक ना। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं लिख दूं नन जीरो को हटा दो तो ये फिर तो जीरो अगर दी यहाँ आ जाए तो काम ही तमाम, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, तो ये तो फिर रैशनल होगा ही नहीं ना, इसलिए हम लोग नन जीरो जरूर लिखेंगे, ऐसे नहीं भी लिखो चलेगा। उसके बाद यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट नन जीरो, अब ध्यान से देखना ए और बी क्या है, नन जीरो इंटीजर्स है, तो मतलब आप ए और बी के जगह जीरो को छोड़ के -1 कोई भी इंटीजर लिख सकते हो, सिर्फ जीरो छोड़ के, जीरो इंटीजर नहीं लिखना है, ठीक ना। तो आप जैसे ही लिखोगे, जैसे मैं ए के जगह 5 ले लेता हूं और बी के जगह 7 ले लेता हूं, तो ये क्या मिला हमको, रैशनल। तो उसी तरह बोल रहा है ए, तो अब ये रैशनल है और नीचे सॉरी यहाँ पे 2 इंटू भी होता है ना, तो क्या मिल जाता है हमको 5/14। हम लोगों ने क्या किया, ए के जगह 5 बी के जगह 7, तो हम लोग को मिला 5/14, ये क्या है, रैशनल। तो उसी तरह आप ए और बी का कोई सा भी वैल्यू रख दो, सिर्फ वो नन जीरो इंटीजर्स होना चाहिए, तो आपको हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा, तो रैशनल नंबर ही हमेशा मिलेगा, ठीक ना। तो इसीलिए ये जो है therefore a/2b इज अ रैशनल नंबर, therefore ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है और दुनिया का चाइल्ड बच्चा जानता है कि √2 क्या है, इरेशनल है बच्चों। तो अब देखो अगर दी ये इरेशनल और ये इरेशनल, ये रैशनल, तो ऐसा हो सकता है कि रैशनल इरेशनल के बराबर हो जाए। चोर और पुलिस सेम तो नहीं ना हो सकता है, उसी टाइप से यहाँ पर ये बराबर तो नहीं हो सकता है, बट यहाँ तक हम लिखे क्या, a/2b इज अ रैशनल, बट √3 इज इरेशनल। तो इरेशनल कांट बी इज इक्वल टू रैशनल, या फिर इरेशनल नॉट इज इक्वल टू, काट दिए इक्वल टू के साइन देके, इरेशनल इज नॉट इज इक्वल टू रैशनल। इरेशनल नंबर कभी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो या फिर आप इसको इस तरीके भी समझो कि आपका ये तो इरेशनल है, ये रैशनल है। अब तुम ये जहां अभी हम दिखाए कि ये रैशनल है, अब तो उस हिसाब से ई इसके बराबर है, मतलब √3 को भी रैशनल होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं ना है। तो ये एक फैक्ट को क्या करता है, एक यहाँ पे लड़ाई चल रहा है, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने माना 2√3 क्या है, रैशनल नंबर है, जो कि गलत है, और सही क्या है, 2√3 रैशनल नंबर है। तो वही इसी को लिखेंगे अब, This contradiction arises due to our wrong supposition that 2√3 is rational. और ये एक लड़ाई क्यों हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने गलत माना कि 2√3 क्या है, रैशनल, ये है तो इरेशनल। तो अब हम लोग फिर से लिखेंगे hence 2√3 is irrational, ओके। अब अगर आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो, इतना नहीं लिखना चाहते हो,
तो आप चाहो तो कौन सा स्टेप हटा सकते हो, ये छोटा कर सकते हो, दैट को हाइड कर देना, और भी थोड़ा मोड़ा अपना दिमाग लगा के आप सॉर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एग्जाम में जिस हिसाब से आपका नंबर, मान लो 5 नंबर में पूछा, 3 या 4 नंबर में पूछा पूरा लिखेंगे, 2 में पूछा थोड़ा बहुत कम लिखेंगे नंबर के हिसाब से। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, रैशनल प्रूव दैट 2 माइनस अंडर रूट 7 इज इरेशनल, 1 upon under root 2 and 1 upon under root 2 is irrational, तो प्लीज वीडियो नंबर 60, 61, 63 वगैरह देखें, लिंक सारे का नीचे मिल जाएगा। थैंक यू। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।